हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22 जो 24 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। और इसके अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। वहाँ पे शॉर्ट में किया था, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सो पहला है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। जैसे आपको अंदर वाले एंगल दिख रहे हैं 1 2 3, अगर इनका आप जोड़ोगे, इनका सम करोगे, इनको ऐड करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आंसर जो है वो आएगा। तो बात करते हैं थ्योरम की। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो इसके अंदर हमें गिवन है एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसके इंटरनल एंगल्स हैं 1 2 एंड 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की कि इस ट्रायंगल के ऊपर हमने एक लाइन लगा ली, एक रे लगाई है दैट इज एक्स वाई, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, इस वाली क्यू आर के। ठीक है, सो एक्स पी वाई इज ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस पे जो एंगल बनेगा कितने का होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एक्स पी वाई पैरेलल है इसके, और ये इसको कट करके जा रही है। आपने ट्रांसवर्सल लाइन वाला पढ़ा होगा, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। अब ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है दो पैरेलल लाइंस को कट करके, तो एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, वो भी अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई है उसमें 4 की जगह पे 2 पुट कर दो और 5 की जगह पे 3 पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जिसको आप रीअरेंज कर सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ, आपने ये चीज याद रखनी है कि आप अगर ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर इसकी लाइन हमने एस तक बढ़ा दी, तो ये वाला जो बाहर वाला एंगल बनेगा ये पी एंगल और क्यू एंगल का जोड़ होगा। यानी कि बाहर वाला जो एंगल बना है, अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, तो ये x जो होगा ना, ये p प्लस क्यू के बराबर होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑपोजिट होने चाहिए, ये नहीं है कि साथ वाले को जोड़ दो, ऑपोजिट वाले। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, इसी को देखते हुए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज हमें एक फिगर 4 दी हुई है, ठीक है, ये वाली, ओके, उसमें क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये वाली क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, आपको दिख रही होगी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सो यहाँ पे टी क्यू आर आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और एस पी आर आपको 30 डिग्री दिया है। आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल है पी एस आर या टी क्यू आर ले लो, सबसे पहले टी क्यू आर ले लो। टी क्यू आर यानी कि ये वाला, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे ये एंगल 40 डिग्री का बन रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। ठीक है, सो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, दैट इज पी एस आर, ये वाले पी एस और आर की। ठीक है, पी एस आर में क्या होगा, 30 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, y के, क्योंकि बाहर वाला एंगल है ना y, ये दोनों अंदर वाले हैं और ये बाहर वाला है, तो अंदर वालों का सम बाहर वाले के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x, क्यों, क्योंकि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सो y किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, x की वैल्यू पुट कर दी 50 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन फिगर हमारी जो साइड क्यू पी और आर क्यू है, इन्हें ट्रायंगल आर प्रोड्यूस, क्यू पी साइड इसको भी हमने प्रोड्यूस कर दिया और जो हमारी आर क्यू है इसको भी हमने टी तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एस पी आर ये वाला एंगल आपको 135 दिया है, ये वाला आपको जो आपका पी क्यू टी है दैट इज़ 110 डिग्री, हमने ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, देखो ये एक लाइन है, इस पे ये एक एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो ये अगर y मान लेते हैं हम, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब यहाँ पे भी 180 डिग्री का बनेगा, ये अगर x है तो हमारे पास x प्लस 110 डिग्री
किसके बराबर हुआ 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 70 डिग्री, तो ये हमारे पास 70 आ गया। अब क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। दैट इज TQP और PQR किसके इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो 110 डिग्री प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री। वैसे ही हमारे पास PQR और PRQ 135 डिग्री, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 135 नहीं आएगा, यहाँ पे PQR और ये आएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इस पे ना आप 180 डिग्री कर लो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, तो इस एंगल का प्लस इस एंगल का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो आप। दैट इज PQR ये वाला एंगल, ठीक है, जो हमने अभी अभी फाइंड किया, और PRQ ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होगी, तो ये हो गया 135। यहाँ से हमें PQR पता है 70, तो PRQ की वैल्यू आ गई, दैट इज 30 इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हो क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे हमें PQ जो है वो परपेंडिकुलर दी हुई है PS के। ठीक है, ये PS है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपको ये 28 डिग्री है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 28 डिग्री कर लेना। ठीक है, ये 28 डिग्री दिया है, एंगल QRT आपको 65 डिग्री दिया है, अपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सो उसके लिए हम ट्रायंगल QRS सबसे पहले ले लेते हैं। QRS यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब ये 28 डिग्री प्लस ये वाले एंगल का सम किसका बराबर होगा 65 डिग्री के, तो QRT इज इक्वल टू RQS प्लस RSQ, यही होगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने की थी। तो RQS हमें 28 डिग्री दी है, QRT हमें 65 डिग्री दिया है, तो 28 डिग्री प्लस RSQ इज इक्वल टू 65 डिग्री, और RSQ इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो, अब PQ जो है पैरेलल है किसके SR के, और QS जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। PQ जो है वो पैरेलल है, देखो SR के, और SQ जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट पेयर्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 37 डिग्री आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब आप क्या करोगे, ये आपको पता है 37 डिग्री है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, y निकालना है, तो आप 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री में 37 डिग्री ऐड कर दो, कितना बना, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, माइनस करके हमारे पास आ गया कितना 53 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 22 क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स की।